लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सोफिया का सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देता है और चारों तरफ से उस्मान साहब को घेर लेता है। चारों तरफ से जल्लाद सिपाही और बीच में अकेले उस्मान साहब। अब देखिए आगे। लेकिन मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। ये क्या, मरने के बाद सिपाही फिर उठ खड़े हो गए। फिर उस्मान साहब कहते हैं, यह किस तरह का शैतान है, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाहु अकबर। फिर किसी तरह उस्मान साहब वहाँ से भागते हैं, लेकिन सोफिया उस्मान साहब का पीछा करती है और उन पर हमला कर देती है, जिसमें उस्मान साहब पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ बोरान बामजी साहब और गोपतुक पहुँचते हैं और उस्मान साहब को वहाँ से लेकर जंगल की तरफ भागते हैं। फिर उस्मान साहब गोपतुक से कहते हैं कि तुम्हें जादू के जरिए तुम्हारे भाई को मारने वाले बालगाय को मैंने मार दिया है, लेकिन ना तो जुल्म खत्म हुआ है और ना ही जालिम। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही मजबूती से खड़े रहो, ताकि हम जालिम और जुल्म का खात्मा कर सके। फिर उस्मान साहब बेहोश हो जाते हैं। फिर सब उन्हें बेहोशी की हालत में कबीले लेकर पहुंचते हैं। कबीले में सब लोग उस्मान साहब को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर सेलजान खातून उस्मान साहब का इलाज करती है। इधर सोफिया किले पहुंचती है और सिपाहियों से कहती है कि अगर उस्मान जिंदा बच गया तो जरूर हमारे किले पर हमला करेगा। हेलन, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दो। इधर कबीले में लोग जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। फिर दुंदार बे अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग। फिर एक सिपाही आकर उनसे कहता है, जनाब, उस्मान साहब का इंतकाल हो गया है। यह सुनते ही दुंदार बे शौक रह जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने भतीजे का साथ नहीं दिया। अब मैं अपने भाई अर्तुगरुल साहब को क्या जवाब दूंगा कि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने अपने भतीजे की हिफाजत नहीं कर सका। ये खबर सुनते ही कबीले में चारों तरफ मातम का माहौल छा जाता है। इधर उस्मान साहब की मौत की खबर सोफिया को चलती है, तो सोफिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सोफिया कहती है कि आज मेरे बाबा यानीस का इंतकाम पूरा हो गया। हमें इस कबीले रहम उस्मान से निजात मिल गई। किले में हर तरफ खबर कर दो कि उस्मान मर गया है और जश्न मनाओ। तभी एक सिपाही आया निकोला की तरफ से सोफिया के पास तोहफा लेकर पहुंचता है। सोफिया कहती है कि आया निकोला ने हमारे पाँव रखने के लिए खूबसूरत कालीन भेजा है। लेकिन जब वह कालीन सिपाही खोलता है तो उसमें सोफिया के एक सिपाही की लाश होती है। सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं। सोफिया कहती है, किसने किया ऐसा। फिर तभी वहां उस्मान साहब पहुंचते हैं और ईसाई के लबास में सभी उस्मान साहब के साथी होते हैं। सोफिया कहती है, उस्मान तुम जिंदा हो या कैसे हो सकता है। एक्चुअली में दोस्तों उस्मान साहब मरे नहीं थे। ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में आते हैं। जब उस्मान साहब जख्मी हालत में होते हैं तब उनके पास गुंदूज भी आते हैं और कहते हैं कि उस्मान तुम हमें अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। फिर उस्मान साहब को होश आता है और उस्मान साहब कहते हैं, अभी जाने का नहीं बल्कि कुलूजा हिसार किले को फतह करने का समय है। इसके लिए हम सोफिया और अपने कबीले में छुपे गद्दारों के साथ एक खेल खेलने जा रहे हैं। इस बात की खबर हमारे सिपाही और शेख अदब अली साहब के अलावा किसी को नहीं है। फिर क्या, उस्मान साहब और उनके साथी दुश्मनों पर ऐसा कहर बनकर बरसते हैं कि उन्हें संभलने और समझने का मौका भी नहीं देते। तो इस तरह उस्मान साहब आखिरकार सोफिया को जहन्नुम रसीद कर देते हैं और किला फतह कर लेते हैं। इस फतह के बाद जो बेकसूर लोग किले में थे वह पूरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि ईसाइयों में उस समय यह रिवाज था कि जब कोई किला फतह करता
तो उनके सभी बड़ों और बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाता और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। फिर उस्मान साहब उनके पास आते हैं और कहते हैं, देखिए आप लोग डरिए मत, हम मुसलमान हैं और इस्लाम किसी को गुलाम बनाने की इजाज़त नहीं देता। हम सिर्फ जालिमों के खिलाफ जंग करते हैं, बेकसूरों और मजलूमों के साथ नहीं। आज से तुम्हारी जान और तुम्हारी मजहब हमारे पास अमानत है। किसी को किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं की जाएगी और ना ही किसी के साथ कोई धार्मिक पाबंदी की जाएगी। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं कि बुरान, इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वह पूरा करो। बुरान कहते हैं, जैसा हुक्म आपका हुजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि जालिमों ने तुर्कों का गजब देखा, अब मजलूम उनकी शफकत भी देखेंगे। इधर बहादुर दूनदार बे और गजल खातून को सारी बात आकर बताता है और कहता है कि उस्मान मरा नहीं है, बल्कि वह हमारे और सोफिया के साथ खेल खेल रहा था। उसने और उसके साथियों ने कुलूजा हिसार किले को फतह कर लिया है और बाबा उसने आपको बताया भी नहीं। फिर दुंदार बे कहते हैं कि हमें फतह की दावत में शरीक होना चाहिए। फिर वह किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर शेख साहब किले पहुंचते हैं और उस्मान साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि उस्मान, तुमने जो अपने ख्वाब में देखा था कि तुम्हारे सीने से बहुत सारी शाखें निकल रही है, उसमें से ये कुलूजा हिसार के किले का फतह एक है। अब तुम एक के बाद एक किला फतह करोगे और एक सल्तनत की नींव रखोगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज सीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको सीजन 1 के सभी एपिसोड हिंदी में देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इधर कबीले में गजल खातून के पास उसका एक सिपाही आता है। एक्चुअली गजल खातून ने आइगल को इलाज के लिए उसके साथ भेजा था, लेकिन आइगल वहां से भाग जाती है। यह सुनकर गजल खातून काफ़ी गुस्से में उस सिपाही को मारती है, लेकिन तभी आइगल वहां पहुंच जाती है और वह अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए गजल खातून पर तीर मारती है। लेकिन गजल खातून को बचाने के लिए बोरचीन उस तीर के सामने आ जाती है और तीर बोरचीन को लग जाती है। इधर उस्मान साहब किले पर काई का परचम लगा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे साथियों और मेरे सिपाहियों, हम काई लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रजाए इलाही है। हम इस सरजमीन में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक फैलाने के खातिर आए हैं, जो जालिमों के खिलाफ हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। उस अल्लाह की हम्द सना, आमीन। हम आगे भी इसी तरह जालिमों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मेरा रब हमें ताकतवर बनाए, आमीन। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बहुत जल्द सीजन 2 भी आप लोगों के सामने लाने वाला हूं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं और सीजन 1 के टोटल एपिसोड लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप 1 से लेकर 27 तक एपिसोड हिंदी में देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।